नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बीपीएससी का जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको लीड कर रहे थे प्रशांत किशोर, और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कंडीशनल बेल दिया गया। वो बेल लेने से इनकार कर देते हैं और फिर उन्हें बेऊर जेल भेजा जाता है, जहां पता चल फिर न्यूज आती है कि कोर्ट ने उनको बिना शर्त जमानत देने की बात करी है। ये सब बातें आप सुन चुके हैं। और आगे जो मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह बिहार में एक अधिकारियों का राज बन चुका है, अधिकारी पूरी तरह से सत्ता को चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि जिस तरह बिहार को कुछ अधिकारी, 4 अधिकारियों का उन्होंने, हालांकि नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 4 अधिकारी को बोला कि ये लोग ही सीएमओ को या पूरे बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं है इन अधिकारियों पर, और ये लोग अपने को हीरो बनने के लिए लगातार डिसीजन ले रहे हैं और बिहार को पीछे धकेलते जा रहे हैं। देखिए, इसी बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा ये बात को लेकर हुई कि क्या बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो ये बात प्रशांत किशोर की बात है जो एकदम सही कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। देखिए, कहीं भी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक पिलर्स, 4 पिलर्स बताए गए हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी, फिर जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो पत्रकारिता, इसकी ये 4 पिलर्स हैं। चारों पिलर्स में अगर देखा जाए तो बिहार में ये चारों पिलर्स डैमेज हैं। विधायिका में ऐसे नेता आ चुके हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को पान के दुकानों से शुरू की थी, जिनके पास ना शिक्षा है, ना उनके पास कुछ मतलब वो शिक्षित नहीं है, उनके पास कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है, और राजनीति में आ गए हैं। बस आ गए हैं, बस आ गए हैं। कैसे आए ये मतलब नहीं है, बस आ गए हैं। और अभी तो फिलहाल कुछ ठीक हुआ है, लेकिन पिछले जो सरकार थी, लालू प्रसाद जी की सरकार, उसमें कुछ इसी तरह के लोग थे जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते थे, जो हिंदी को भी अजीब तरीके से बोलते थे कॉमेडी करने के लिए, या अपने आप को बहुत जमीन से जुड़े हुए बनने के लिए, कुर्ते के ऊपर बनियान पहन लेने वाले लोग, ताकि हमें कोई मूर्ख समझे और हमें जमीन से जुड़ा हुआ नेता समझे और हमें वोट दे दे। कुछ इस तरह का माहौल था। और बिहार की वोटर्स भी ऐसी थी कि वो ऐसे लोगों को ही समझती थी कि बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ये बिल्कुल नहीं समझती थी कि वो नौटंकीबाज है। समझ गए ना। तो और दूसरी बात है, जब आती है, जब उनके अंडर में आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी हम लोग कार्यपालिका के जो लोग आ जाते हैं, प्रशासन के लोग आ जाते हैं, तो ऐसे मूर्खों के साथ उनको एक सुनहरा मौका मिल जाता है कि चलो अब लूटने की बारी है। यानी नेता और अधिकारी मिल के लूटने लगते हैं। और बिहार में कुछ ऐसा ही होता रहा है शुरू से ही। बिहार में कुछ ऐसा ही चलता रहा है। और जहां तक पत्रकारिता की बात है, तो पत्रकारिता भी वो कठोर सवाल नहीं कर पाती है। शायद वो डरती है कि प्रशासन उनके ऊपर कोई केस ना बना दे। और कुछ ऐसे मामले भी आए हैं कि प्रशासन ने पत्रकारों के ऊपर ऐसा केसेस बनाकर उनको लॉकअप पे डाल दिया है। ऐसा भी केसेस आए हैं बिहार में। तो इस तरह का एक माहौल है कि यहाँ पर अगर ऐसे में देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो शायद नहीं रही। और बिहार में डेमोक्रेसी नहीं है। आप सड़कों पे भी चलते, आप खुद पुलिस से सामना हुआ होगा आपको, कभी ट्रैफिक पुलिस से या कहीं भी, वो लपड़ थप्पड़ चला देना तो उनके लिए आम बात है। यानी आम आदमी के ऊपर ना उनकी कोई भावनाओं को देखा जाता है, ना उनके, अब उनके कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनके बाल बच्चे भी बगल में बैठे रहते हैं और गाड़ियों में, और पुलिस उनके ऊपर थप्पड़ चला देती है। इस तरह का डेमोक्रेसी अगर पसंद है तो भाई साहब, इस तरह की डेमोक्रेसी भारत को के नेताओं को ही मुबारक हो। पब्लिक को ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। पब्लिक को डेमोक्रेसी यानी एकदम साफ डेमोक्रेसी चाहिए। ऐसा डेमोक्रेसी कि जिसमें जनता का राज हो, सिर्फ कागजों पर और संविधान के पन्नों में ही जनता का राज न लिखा रहे। जनता का राज है तो जनता का राज दिखना भी चाहिए। प्रशांत किशोर इसी चीज पे इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सीएमओ के अंडर में कुछ अधिकारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और बस वो अपनी हीरोगिरी के लिए कभी किसी पर डंडा चला देना। पटना तो एक लाठी तंत्र के लिए मशहूर हो चुका है। यहाँ पर आम आदमी पर जब चाहे तब लाठियां चल जाती हैं। छोटे छोटे आंदोलन जो लोग शांतिपूर्ण से करने के, अगर 50-100 आदमी अगर कहीं इकट्ठा हो जाए तो पुलिस उसको हजारों की भीड़ करके उस पर डंडा चला देती है और उसके पानी की बौछारें, मतलब एक तरह से उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। इसमें सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि पुलिस ने डंडा चलाया है। यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई बीजेपी को जब कुछ दिनों के लिए सत्ता से बाहर होना पड़ा था, तो तेजस्वी यादव की सरकार जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लाठी चलवाया था इनके ऊपर। ये सब जानते हैं।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से चापलूस हो चुके हैं, सत्ता की चापलूसी करने में उनकी मजा आ रही है। उन्हें जरा भी नहीं समझ जाती है कि जिस तरह लीडर्स जो हैं, जो जिस तरह विधायिका के लोग बैठे हुए लोग एक पिलर्स हैं, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी एक पिलर्स है। कोई उनसे ना वो नीचे है ना ऊपर है, बराबरी की बात होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चापलूसी, प्रमोशन, बस इसके चक्कर में जनता के डेमोक्रेसी को इन्होंने किल कर दिया। बिहार में डेमोक्रेसी नाम की कोई अब चीज नहीं बची हुई है, सिर्फ लाठी तंत्र बचा हुआ है। ये प्रशांत किशोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की बात किया जाए तो मैं नीतीश कुमार को गलत नहीं कह पाऊंगा। वो तो जहांगीर की तरह हो गए हैं, कहते हैं ना कि, या वो एक साहेब बेखबर किसी को बुलाया जाता है हिस्ट्री में, वो उस तरह की हो गई। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। बस उन्हें ये पता है कि बस हमने विकास करा दिया, विकास करा दिया। जनता के पास देखिए तो विकास पहुंच रहा है कि नहीं। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में और पुलिस के बैरिकेड में घिर कर और सिर्फ हाथ हिला देने से नहीं पता चलता है। आपको ग्राउंड पे जाना होगा, लोग से मिलना होगा। ये नहीं कि कुछ स्क्रिप्टेड लोगों को बुलाकर और आपने स्क्रिप्ट पढ़वा दिया, कह दिया कि नहीं नहीं बहुत विकास हो चुका है। ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे बिहार में विकास नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर करप्शन और भ्रष्ट लोगों के लिए पूरा अड्डा बन चुका है। इस तरह की बातें अब समझना ही होगा कि नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार अगर ऐसे नहीं समझेगी तो उनके लिए अब आगे की राह बहुत मुश्किल है। ये बात तो नीतीश कुमार को समझना होगा कि मैं नीतीश कुमार को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और हर आदमी एक उम्र में शिथिलता आ जाती है, वो आ चुकी है। नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी है, लेकिन वो सत्ता का अपना ये धमक है तो नीतीश कुमार नहीं अपने छोड़ रहे हैं। खैर, मैं नीतीश कुमार पर ये बातें नहीं कहूँगा, नीतीश कुमार के ऊपर मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मैं उस नीतीश कुमार के आड़े में जो पीठ के पीछे खड़े हुए जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो लोग सत्ता को अपने को ढाल बनाकर अपना खेल खेल रहे हैं, अपनी गेम चला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बातें प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कही है कि बिहार में अधिकारियों का राज हो। आज बिहार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि चाहे वो करोड़ों का प्रोजेक्ट हो या एक गली नली मरम्मत का हो या कोई छोटे मोटे कचरा उठाने के, सब में अधिकारियों का अपना परसेंटेज फिक्स है कि हमें इतना प्रतिशत चाहिए। इस प्रोजेक्ट का इतना प्रतिशत उनको देना पड़ता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर मजबूर है, कॉन्ट्रैक्टर की दोष नहीं है, ये टोटल अधिकारियों की मनमानी चल रही है। और ये सत्ता के संरक्षण के बिना इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर बिहार में अगर अधिकारियों का राज चल रहा है तो इसके पीछे सत्ता के संरक्षण है, क्योंकि सत्ता भी इसमें मलाई खा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वजह से आज अगर डेमोक्रेसी में, अगर बिहार में अगर डेमोक्रेसी जो बची हुई है, तो इसका जवाब भी सरकार जनता ही देगी। लेकिन बिहार की जनता जो जाति पाति में इतनी बटी हुई है कि उसे ये समस्याओं का पर ध्यान ही नहीं जा रहा है कि आप ही का धन कोई लूट रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।